जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। उम्मीद है कि यह अधिकार आदिवासी समुदायों की 14 लाख की आबादी के एक बड़े हिस्से की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने का कार्य करेगा। क्या है वन अधिकार अधिनियम? वन अधिकार अधिनियम 2006 का आधिकारिक नाम अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 है। यह भारत में एक ऐतिहासिक वन कानून है जिसके तहत वन संसाधनों पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। भारत में आज़ादी के पहले अंग्रेजों के शोषणकारी कानून के कारण अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया था और इस कारण दशकों तक वे जमीन और अन्य संसाधनों से वंचित थे। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2006 में वन अधिकार कानून पारित किया। यह कानून पारंपरिक वनवासियों और समुदायों के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों यानी फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स FDST और अन्य पारंपरिक वनवासी समुदायों यानी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स OTFD को वन भूमि पर उनके पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। साथ ही यह वन अधिकार अधिनियम देश में वनों पर आश्रित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों लगभग 200 मिलियन आबादी के अधिकारों के संरक्षण तथा उनकी समस्या के समाधान में सक्षम है। फिर भी काफ़ी समय तक इस अधिनियम के क्रियान्वयन में कमी ही देखने को मिली है। विभिन्न राज्य एवं स्वयंसेवी संगठनों के सुझाव प्राप्त होने पर इस अधिनियम में क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने एवं प्रभावी तथा व्यापक ढंग से लागू करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अधिनियम में कुछ संशोधन करते हुए संशोधन नियम 6 सितंबर 2012 को जारी किए गए। ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार या दोनों जो कि FDST और OTFD को दिए जा सकते हैं प्राकृतिक एवं सीमा निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। वन अधिकार अधिनियम को लागू करने का विशेषाधिकार किसी एक विभाग के पास नहीं है, लेकिन इसके लिए राजस्व, ग्रामीण विकास और वन विभागों को मिलाकर कार्य करने की आवश्यकता है। प्रत्येक को भूमि की उचित पहचान में शामिल होना चाहिए और वनों का संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। इस अधिनियम के लागू होने के लगभग 1.5 दशक बाद भी इसके क्रियान्वयन में व्याप्त शिथिलता के कारण इस अधिनियम का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकार। नंबर 1, वन प्रबंधन अधिकार। इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है, जिसमें वन निवासियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित किया जाता है। नंबर 2, स्वामित्व अधिकार। यह FDST और OTFD को अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। यह स्वामित्व केवल उसी भूमि के लिए है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है। इसके अलावा कोई नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी। नंबर 3, वन उत्पादों के इस्तेमाल का अधिकार। वन निवासियों के अधिकारों का विस्तार लघु वनोत्पाद, चराई क्षेत्रों, आने जाने के रास्ते के उपयोग का हक आदि तक भी है। नंबर 4, राहत और विकास से संबंधित अधिकार। वन्य सुरक्षा को देखते हुए अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पुनर्वास का अधिकार शामिल है। अब बारी है इस अधिनियम के चुनौतियों के बारे में चर्चा की। नंबर 1, अधिनियम का कमज़ोर पड़ना। कुछ पर्यावरणविद इस बात पर चिंता जताते हैं कि FRA व्यक्तिगत अधिकारों के पक्ष में अधिक लचीला है, जो कि सामुदायिक अधिकारों हेतु
न्यूनतम कार्यक्षेत्र प्रदान करता है। नंबर 2, संसाधनों की कमी। जनजातीय मामलों के विभाग, जो कि वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, के पास पर्याप्त मानव और वित्तीय संसाधनों की कमी है। नंबर 3, प्रशासनिक उदासीनता। अधिकांश राज्यों में आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक नहीं है, इसलिए सरकारों को वित्तीय लाभ के पक्ष में FRA को हटाना या इस बारे में बात नहीं करना सही लगता है। वन अधिकारों ने भी आदिवासियों हेतु कल्याणकारी उपायों के बजाय अतिक्रमण को नियमित करने के लिए एक साधन के रूप में FRA की गलत व्याख्या की है। नंबर 4, खराब कामकाज। जिला और उप प्रभाग स्तर की समितियों का खराब कामकाज या उनकी निष्क्रियता भी इस अधिनियम के क्रियान्वयन में एक बड़ी चुनौती रही है। गौरतलब है कि ये समितियां ही ग्राम सभाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की समीक्षा करती है।